जय मसीह। परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा कि उसका सच्चा संबंध उन लोगों के साथ है जो उसे जानते हैं और पिता की इच्छा पर चलते हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मरकुस 3:35। दो बेटों के दृष्टांत में यीशु ने हथियारों और याजकों को पिता की इच्छा पूरी न करने के लिए फटकार लगाई। विशेष रूप से उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और विश्वास नहीं किया। मत्ती 21:32। सबसे मौलिक रूप से परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह में विश्वास करें। यदि हमने यह पहला कदम नहीं उठाया है तो हमने अभी तक परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं किया है। एक बार जब हम विश्वास के द्वारा मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसकी संतान हो जाते हैं। यूहन्ना 1:12। वह अपनी इच्छा के अनुसार हमें अपने मार्ग में निर्देशित करना चाहता है। भजन संहिता 143:10। परमेश्वर अपनी इच्छा हमसे छिपाने की कोशिश नहीं करता, वह प्रकट करना चाहता है। वास्तव में उसने अपने वचन के द्वारा हमें बहुत से निर्देश दिए हैं। सब बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। तुम भले कामों के लिए हो। 1 पतरस 2:15। और क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, जो तुम्हारा पवित्रीकरण भी है, यह है कि तुम उस विचार से अलग रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3। ईश्वर की इच्छा जानने योग्य और सत्यापन योग्य है। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन में नए बनते जाओ और परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह संदर्भ हमें एक महत्वपूर्ण क्रम देता है। परमेश्वर की संतान संसार का होने से इनकार करती है और बदले में स्वयं को बदलने की अनुमति देती है। जब उसका मन परमेश्वर की बातों के अनुसार नया हो जाएगा, तब वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा की खोज करते हैं तो हमें निश्चित होना चाहिए कि हम उन बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं जो बाइबल द्वारा प्रतिबंधित हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल चोरी करने से मना करती है, जबकि परमेश्वर इस मुद्दे पर स्पष्ट है। हम जानते हैं कि उसकी इच्छा हमारे लिए बैंक लूटने की नहीं है। हमें इसके लिए प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही हमें हमेशा सुनिश्चित होना चाहिए कि उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और हमें और दूसरों को आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करनी चाहिए। कभी कभी धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को जानना कठिन हो सकता है। साथ ही ईश्वर की इच्छा जानने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वह हमें एक समय में एक कदम प्रकट करता है, प्रत्येक कदम विश्वास से लगातार उस पर भरोसा करते हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं तो हम उस अच्छे काम को करने में व्यस्त रहते हैं जो हम जानते हैं कि हमें करने की आवश्यकता है। याकूब 4:17। अक्सर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विशिष्ट निर्देश दें, कहाँ काम करना है, कहाँ रहना है, किससे शादी करनी है, कौन सी कार खरीदनी है, आदि। परमेश्वर हमें चुनाव करने की अनुमति देता है और यदि हम उसके प्रति समर्पण करते हैं तो वह हमारे गलत चुनाव को रोकेगा। देखें प्रेरितों के काम 16:6-7। जितना अधिक हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उतना ही हम उसकी इच्छाओं से परिचित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा एक व्यस्त सड़क के दूसरी तरफ एक गेंद को देखता है जो जहां है वहीं गिरती है, लेकिन वह उसके पीछे नहीं भागता, क्योंकि वह जानता है कि मेरे डैडी नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं। उसे इस स्थिति के बारे में अपने पिता से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं थी,
वह जानता था कि उसके पिता क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि वह अपने पिता को जानता था। यह भगवान के साथ हमारे रिश्ते की सच्चाई है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं और आत्मा पर निर्भर रहते हैं, तो हम जानते हैं कि हम में मसीह का मन है। 1 कुरिन्थियों 2:16। हम उसे जानते हैं और इससे हमें उसकी इच्छा जानने में मदद मिलती है। हम आसानी से परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। निर्दोष का धर्म सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण ठोकर खाता है। नीतिवचन 11:5। यदि हम परमेश्वर के निकट चलते हैं और हमारे जीवनों के लिए उसकी इच्छा की खोज करते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे हृदयों में डालेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा की तलाश करें। यहोवा में आनंदित रहो और वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। भजन संहिता 37:4।